अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 3.1 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम आज कंप्लीटली सॉल्व करेंगे अपनी इस आज वाली वीडियो में। मैंने कहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशंस। मींस कि हमारे पास जितने भी दर्ज झैल सेट्स हैं मुझे इन सबको सेट बिल्डर नोटेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट क्या है और सेट बिल्डर नोटेशंस क्या है, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप अपनी किताब के पेज नंबर 39 पे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज a well-defined collection of a distinct object, numbers और elements। मीन कि ये सेट क्या है? सेट बेसिकली डिस्क्राइब करता है किसी वेल डिफाइंड कलेक्शंस को। वेल डिफाइंड से मुराद क्या है कि ऐसी कलेक्शन जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती हो, जिसमें किसी तरह की सिमिलैरिटी ना हो, जिसमें किसी तरह का हिडन्स ना हो, उस चीज़ को हम कहते हैं सेट। तो इसमें क्या क्या है? इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। डिस्टिंक्ट से मुराद है कि सारे के सारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं। मीन्स के सेट बेसिकली डिस्क्राइब करता है ऐसी कलेक्शन को जो हमारे पास वेल डिफाइन हो। और वेल डिफाइन क्या हो? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, डिस्टिंक्ट नंबर हो और डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। इस तरह की जो कलेक्शन होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं सेट। और नेक्स्ट लिखा हुआ सो डैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शंस और नॉट। कहते हैं इस चीज़ को देखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिसाइड कर सकेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट कलेक्शन को बिलोंग करता है और कौन सा सेट कलेक्शन को बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल लेटर ए बी सी एंड एक्स वाई जी एटसेट्रा और जनरली यूज एज द नेम ऑफ द सेट्स। मीन्स कि यहाँ पे जो कैपिटल लेटर लिखे गए ये बेसिकली हमेशा सेट्स के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। एंड द स्मॉल लेटर्स जो कि यहाँ पे ए बी सी एंड एक्स वाई जी एटसेट्रा यूज किए गए हैं, कहते हैं आर यूज्ड एज अ मेंबर्स आर द एलिमेंट ऑफ द सेट। और ये सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट्स और सेट के जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर हम इसमें से सेट की डेफिनेशन देखें तो वो यहाँ से लेके पहले आपने यहाँ तक करनी है, देन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। ये हमारे पास सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट जैसे ही मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर द 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। मीन्स कि हम किसी भी सेट को अगर डिस्क्राइब करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन अ वर्ड्स। मीन्स अगर आप किसी भी सेट को अगर डिस्क्राइब करते हो वर्ड्स की फॉर्म में या आप कह सकते हो सेंटेंस की फॉर्म में। मीन्स अगर कोई भी सेट अगर आपको उसको डिस्क्राइब करते हो सेंटेंस या वर्ड्स की फॉर्म में, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहा है एग्जाम्पल के जरिए कि अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो हमारे पास जो वॉवल्स हरूफ होते हैं अगर आप वो सारे के सारे ले लो, वो भी बेसिकली एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये एक सेंटेंस की फॉर्म में है, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितने भी वॉवल हैं उनका सेट। तो क्या किया उसने? इस सेट को सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी सेट को सेंटेंस की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन बनती है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ टेबुलर फॉर्म। मीन्स कि टेबुलर फॉर्म क्या है? अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स। मीन्स अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को उस ब्रैकेट्स के अंदर आप उसको डिस्क्राइब करते हो तो लिहाजा ये वाला जो सेट होगा वो हमारे पास कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। इफ ए इज द सेट मेंशन अबव, यहाँ पे ए सेट को बता रहा है कि जो ऊपर मेंशन किया गया यहाँ पे, ये जो इसको हम कह रहे हैं कि अल्फाबेट्स के जो वॉवल्स का सेट है ना उसके बारे में कह रहा है। इफ ए इज द सेट मेंशन अबव देन वी मे राइट एज। मीन अगर हमारे पास ये वाला सेट हो जिसको कहा गया इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स का सेट, तो उसको कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट्स लगाई है और ब्रैकेट्स के अंदर जो वॉवल्स और हरूफ है उनको क्लोज किया गया ब्रैकेट के अंदर। अगर आप ये वाला फॉर्मेट यूज करते हो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं, ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट लिखा हुआ था टेबुलर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज अ रोस्टर फॉर्म। मीन्स के जो टेबुलर फॉर्म है आप उसको रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपको पेपर में टेबुलर फॉर्म पूछा जाए या आपको रोस्टर फॉर्म पूछा जाए, मीन्स दोनों में अगर कोई भी फॉर्म पूछते हैं तो आपने ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड फॉर्म है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन। इसके बारे में कह रहा है इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल। कहता है बहुत दफ़ा ये वाली जो फॉर्म है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, मीन्स के कन्वीनियंट और यूजफुल रहती है टू एम्प्लॉय द मेथड को यूज करने के लिए ऑफ द सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है इन स्पेसिफाइंग द सेट,
मीन्स कह रहा है कि बाद दफ़ा ये जो सेट बिल्डर नोटेशन मेथड है ये सेटों को स्पेसिफाई करने के लिए बाद औक़ात बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और यूज़फुल रहती है हमारे लिए। दिस इज़ डन बाय, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? बाय यूजिंग अ सिंबल्स। इस मेथड में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं या लेटर यूज़ करते हैं फॉर एन आर्बिट्री सेट मेंबर। जो सेट के जो आर्बिट्री मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं या उसके लिए हम लेटर यूज़ कर रहे होते हैं। एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल द मेंबर, और ये चीज़ सेट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको कॉमनली यूज़ किया जा रहा होता है। दस अबव सेट में भी रिटर्न है, तो लिहाजा जो ऊपर वाला जो सेट है जिसको इन्होंने एक मरतबा कह दिया कि अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स का सेट, और यहाँ पे वॉवल्स को इस तरह क्लोज किया गया कि अगर इसी चीज़ को अगर हम सेट बिल्डर मेथड की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट्स लगानी है, फिर आपने लिखना है एक्स और एक लाइन लगानी है, और इस लाइन को हम कहते हैं सच डैट। यहाँ आप लिख लें, इसको सच डैट भी कहते हैं या हम इसको वेयर भी कहते हैं, दो इसके नाम है। तो एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवल्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मीन्स के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को जो सेट है ना उसको कुछ इस तरह अगर लिखें तो ये हमारे पास सेट बिल्डर मेथड्स कहलाता है। तो यहाँ तक सेट बिल्डर मेथड की डेफिनेशन बनती है। तो अगर हम नीचे आए तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट तरह के सेट्स की पहचान करवाई गई है। जैसे यहाँ पे एन लिखा गया हुआ है, एन बेसिकली हम कहते हैं सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू कहते हैं सेट ऑफ द होल नंबर। और होल नंबर में क्या आता है? इसमें सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल सेट के होते हैं, लेकिन स्टार्ट जो होता है वो 0 से होता है, मीन्स कि एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा होता है जो कि 0 है। इसके अलावा सारे के सारे नेचुरल सेट के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, जिसको हम कहते हैं द सेट ऑफ द इंटीजर्स। इसमें क्या आता है? 0 +-1 +-2, मीन्स इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 तीन तरह के नंबर होते हैं, लिहाजा इनको हम कहते हैं सेट ऑफ द इंटीजर्स, जिसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीन्स ब्रैकेट लगाएं, दरमियान में 0, यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू यूज़ कर लो और इस साइड पे आप नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर लो। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ द इंटीजर्स। नेक्स्ट ये कैपिटल ओ लिखा हुआ है जिसको कह रहे हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड में क्या है? +-1 +-3 +-5, मीन के वो तमाम नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते उसको हम कहते हैं ऑड इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इवन, द सेट ऑफ इवन इंटीजर, मीन्स के 0 +-2 +-4, तो इसमें वो तमाम नंबर्स आएंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 और 17 एंड सो ऑन है। इसमें क्या आता है? प्राइम नंबर्स में क्या है? प्राइम नंबर्स के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि उन नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हों। यहाँ पे आप लिख रहे हैं जिनके सिर्फ हमारे पास 2 डिवाइजर हों। अब 2 डिवाइजर से क्या मुराद है? मीन्स के हर वो नंबर जिसको सिर्फ 2 नंबर डिवाइड करें। अब वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? 2 नंबर ये हैं, एक आपके पास वो नंबर 1 होगा और एक वो जो नंबर होगा वो इटसेल्फ होगा। इटसेल्फ से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 है जिसको प्राइम नंबर कहा गया है, तो प्राइम को सिर्फ 2 नंबर डिवाइड करते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। और वो 2 कौन से हैं? एक 1 है, एक क्या लिखा हुआ? इटसेल्फ। इटसेल्फ से मुराद क्या है कि 2 खुद, मीन्स के 2 को डिवाइड करेगा, या तो 1 करेगा या तो 2 करेगा, इसके अलावा तीसरा नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। उससे यहाँ 3 है, 3 यहाँ तो 1 से डिवाइड होगा, यहाँ 3 से डिवाइड होगा। 5 है, 5 1 से डिवाइड होगा, यहाँ इटसेल्फ मीन्स कि यहाँ 5 से डिवाइड होगा। 7 1 से डिवाइड होगा, यहाँ 7 से ही डिवाइड होगा, जिसको हम इटसेल्फ कहते हैं। इसी तरह देखें ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो सिर्फ 2 नंबरों पे डिवाइड होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो इस तरह के नंबरों को हम कहते हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर है। देन लिखा हुआ कैपिटल क्यू, जिसको कहा गया द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में कैसे एलिमेंट होते हैं तो उसके बारे में कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी आवर क्यू, मीन्स के ऐसे नंबर जिनको आप पी आवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उन नंबरों को हम कहेंगे रैशनल नंबर। और ये दोनों जो पी और क्यू जो यूज़ किए गए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इनके बारे में कहा गया ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल क्यू डैश, जिसको हम कहते हैं द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या कि ऐसे एलिमेंट्स जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बाकी सारी बात वही है कि इनमें पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हों और क्यू जो है जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट और लिखा हुआ है जिसको कह रहा था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मीन रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी, इर्रेशनल भी, हर तरह के नंबर।
तो इसके बारे में कहा गया अगर इसमें हर तरह के नंबर आ सकते हैं तो फिर हम इसको लिख सकते हैं तो यूनियन ऑफ द रैशनल एंड यूनियन ऑफ द इरेशनल नंबर। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास फिर रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं इसको सेट बिल्डर नोटेशंस की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं कि ये मेरे पास इसका क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहले एक ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर x लिखना है और फिर एक सीधी लाइन लगानी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है सच डैट को, और अगेन आपने x लिखना है। मीन्स के सबसे पहले हमने इन तमाम एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट कर लिया, देन सच डैट कह के दोबारा फिर से x से अपनी बात स्टार्ट की है कि जो जिसको हमने इन तमाम एलिमेंट्स को x कहा है, अब इस x पे हम बात कर रहे हैं कि ये x है क्या। अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो जितने भी एलिमेंट हैं ये किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स कि आपने चेक करना है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, क्या ये होल को बिलोंग कर रहे हैं, क्या ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, या प्राइम को, या ऑड को, या इवन को, या रियल को। मीन किसी भी सेट को ये क्या ये बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो आपने डायरेक्ट लिख देना बिलोंग टू, उस सेट का आगे नाम डाल देना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये किसी भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे। अगर ये किसी भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे तो फिर हम क्या करेंगे, इन नंबरों को यूज़ करके अपनी एक जनरल फॉर्म बनाएंगे जिसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब वो जनरल फॉर्म किस तरह बनानी है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो 1 आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, हमारे पास 9, 16, 25, 36 और ये चलते चलते हमारे पास 484 तक जा रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो 1 है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर? जी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 1 ही आता है। और उसी तरह अगर मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। और उसी तरह इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसी तरह 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 होता है। और 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। तो अगर देखें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गई है 1 2 3 4 5 6 और हर एक का यहाँ पे स्क्वायर लिया गया है। तो इनको देखते हुए हम वेरी नेक्स्ट टर्म को डिसाइड कर सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट टर्म जो होगी हमारे पास वो होगी 7 का स्क्वायर, और इसके आगे जो होगी वो कंफर्म है मेरे पास 8 का स्क्वायर होगी। और इसी तरह ये चीज़ चलती जाएगी और चलते चलते में हम 484 तक पहुंचेंगे। तो अगर आप देखें 484 क्या है, तो अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट और 484 अगर टाइप करते हो तो आपके पास आएगा 22। मीन्स कि जो 484 है ये बेसिकली 22 का स्क्वायर है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 484 की जगह 22 का स्क्वायर, क्योंकि ये 484 22 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास नंबर 1 से स्टार्ट हुए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये 22 तक जा रहे हैं और हर एक पे हमारे पास स्क्वायर है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब हम यहाँ पे अपनी जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म यहाँ पे बन रही है वो बेसिकली क्या बन रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेम वैल्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पावर सेम है, क्योंकि हर एक की जो पावर है वो हमारे पास 2 चल रही है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगाएंगे। मीन कि जो हमारे पास सेम वैल्यू सबसे पहले हम उसको मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो सेम वैल्यू वो बेसिकली पावर है और पावर मेरे पास 2 है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो ऑन, मीन्स के मेरे पास नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये चलते चलते मेरे पास 22 तक जा रहे हैं। तो क्या मैं इन नंबरों को किसी एक नए नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जैसे मैं इन सारे नंबरों को क्या मैं n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो नंबर है 1 से लेके ऑनवर्ड 22 तक है। तो लगा इस 1 से लेके ऑनवर्ड 22 तक जितने भी नंबर्स हैं इन सबको मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं इन सबको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो फिर इसके अंदर जनरल फॉर्म है मैं यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 पुट करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास जो n है वो 1 2 3 4 सो ऑन 22 तक सारे नंबर है। 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर, 3 पुट करूंगा 3 का स्क्वायर, 4 पुट करूंगा 4 का स्क्वायर, और इसी तरह पुट करते करते मैं 22 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 22 का स्क्वायर। मीन्स कि इन सारे नंबरों को यूज करूं जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया, तो ये वाली फॉर्म मेरे पास सारी की सारी बन रही है। मीन्स कि इसकी जो जनरल फॉर्म है वो मेरे पास आ रही है n का स्क्वायर। तो अब हम दोबारा इस सेट की तरफ आ जाते हैं जिसको मैंने n कहा है। तो अगर आप देखें ये मेरे पास 1 से लेके ऑनवर्ड 22 तक है। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूसली चलते जाएं, वो जो सेट होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये बिलोंग कर रहे हैं n को। मीन्स कि जो जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो सीक्वेंस है कुछ इसी तरह की होती हैं। तो लिहाजा अगर देखा जाए जनरल फॉर्म में मेरे पास आ गई n का स्क्वायर,
और जो n है वो मेरे पास 1 से लेकर 22 तक है, और ये सारे के सारे मेरे पास नेचुरल नंबर है। तो लिहाजा ये जितना भी ये रफ वर्क किया है, इस अब रफ वर्क को इस सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने x के आगे इक्वल का साइन लगाना है। जो आपने यहाँ पे जनरल फॉर्म आपने बनाई है उसको आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है कि मेरे पास इसकी जनरल फॉर्म है वो आ रही है n का स्क्वायर। देन आपने दरमियान में कोमे का निशान लगाना है, और ये जो n आपने यूज किया इसके बारे में बताना ये n है क्या। तो अगर आप देखें तो रफ वर्क में मैंने इस n को कहा था कि ये मेरे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखते हैं जो स्मॉल n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। देन आपने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में एक इस तरह का एक एरो लगाना है, और याद रखना है ये वाला जो एरो है ये बेसिकली एंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो साइन है जिसके बारे में आपको मैंने पहले कहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है सच डैट को। मीन्स कि आपने एंड लगाना है, और एंड लगाने के बाद आपने इस नंबरों को लिमिट्स देनी है। मीन्स कि 1 से लेकर 484 तक जो नंबर्स आए हैं ये किस तरह आए हैं, किन नंबरों को पुट करने से मेरे पास ये नंबर आए हैं। तो अगर आप उसको देखें तो ये मेरे पास नंबर आ रहे थे 1 2 3 4 सो ऑन 22 तक अगर मैं नंबर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये वाले नंबर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो नंबर्स की लिमिट है वो 1 से लेकर 22 तक है, और ये n से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मीन्स के ये नंबर 1 से बड़े हैं और 1 के इक्वल हैं, और यहाँ 1 से शुरू होकर ये नंबर चल रहे हैं कहाँ 22 तक। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 22, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म आ गई है। तो आपने ये नीचे वाला जितना भी सारे का सारा छोड़ के ये रफ वर्क है, तो जस्ट आपका ये वाला आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले इसको रीराइट कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगा के ब्रैकेट लगानी है, और इसके अंदर लिखना है x सच डैट x, क्योंकि जो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले आपने इन तमाम नंबरों को आपने x कहना है, और नेक्स्ट आपने सच डैट कह के अपने इस x को एक्सप्लेन करना है कि x है क्या। तो इस x को आप देखते हैं कि ये x है क्या। तो इस x को देखने के लिए आपने सबसे पहले इन नंबरों को देखना है कि ये नंबर किस सेट को बिलोंग करते हैं। किस सेट से मुराद ये कि आपने चेक करना है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, होल को बिलोंग करते हैं, प्राइम को बिलोंग करते हैं, या इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, या ऑड को, या इवन को। मीन्स के चेक करना है कि किस सेट को बिलोंग करते हैं। अगर देखें तो ये किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करते, क्योंकि इनकी जो नंबर्स की जो सीक्वेंस है वो किसी भी इस सेट से बिलोंग नहीं करती। तो लिहाजा अगर ये बिलोंग नहीं करती तो फिर मुझे इन नंबरों को इनकी जनरल फॉर्म से एक्सप्लेन करना है। तो इनकी जनरल फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इनका रफ वर्क करूँगा, और रफ वर्क इस तरह होगा कि आपने सबसे पहले इन तमाम नंबरों को यहाँ पे रीराइट कर लेना कि मेरे पास ये नंबर्स हैं और ये चल रहे हैं 1 0 2 4 तक। अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये 2 है, तो क्या मैं इस 2 को इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, और इस 4 को 2 की पावर 2? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की 1 हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 है। तो उस तरह फिर हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो हमारे पास 8 आता है। और उसी तरह हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो इस सीक्वेंस से मैं आइडिया लगा सकता हूं कि 2 की पावर 6 से जो वेरी नेक्स्ट नंबर होगा वो कंफर्म है 2 की पावर 7 होगा, और उससे आगे वेरी नेक्स्ट 2 की पावर 8 होगा, और इसी तरह कंटिन्यू करते हुए मैं 1024 तक पहुंचूंगा। तो अगर आप 1024 को देखें तो ये बेसिकली 2 की पावर हमारे पास 10 है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर पर 2 की पावर 10 चेक करें तो मेरे पास 1024 आता है। अगर आप कैलकुलेटर से नहीं चेक करना चाहते तो आप इसका एलसीएम ले लो, तो भी हमारे पास ये 2 की पावर 10 आएगी। तो कैसे 2 की पावर 10 आती है देख लीजिएगा कि ये मेरे पास है 1024। तो 2 5 द 10, 2 1 द 2, और 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, और 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 2, एंड 2 1 द 2। अगर आप इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स के मेरे पास जो 1024 है ये 2 की पावर 10 है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह मैं इन तमाम नंबरों को देखते हुए अब अपनी जनरल फॉर्म बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इन तमाम नंबरों को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म आती है वो कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो सेम नंबर है वो क्या है।
तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस 2 है वो इन तमाम नंबरों में सेम है। तो सबसे पहले अपनी सेम वैल्यू लिखेंगे, देन आप देखें वेरिएशन किन में चल रही है, तो वेरिएशन इनकी पावर्स में चल रही है, जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक जा रही हैं। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, इन तमाम नंबरों को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं n का वर्ड यूज़ किया है, मीन्स कि इन तमाम नंबरों को मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर मैं इनको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर देखें तो इन नंबरों की जो जगह थी वो 2 के ऊपर पावर की फॉर्म में थी, तो फिर हम इस n को इस 2 के ऊपर मेंशन कर देंगे। तो ये मेरे पास इसकी जनरल फॉर्म आ गई। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो नंबर है 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और कंटिन्यूसली चलते जाएं और यहाँ 10 तक जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ये हमारे पास एक नंबर है जो नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म भी आ गई, तो हमारे पास इसकी लिमिट भी आ गई, मीन्स के नंबरों की रेंज भी आ गई, और किसको बिलोंग करते हैं वो भी क्लियर हो गया। तो लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों को अपने इस सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी जनरल फॉर्म लिखनी है, जो कि हमारे पास 2 की पावर n, देन आपने कोमा का साइन लगाना है और बताना है कि n क्या है। तो n हमारे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए n हमारे पास जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। देन आपने एंड का साइन लगा के यहाँ पे इसको लिमिट देनी है कि ये वाले जो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं ये किन को पुट करने से आ रहे हैं और कौन कौन से वो नंबर्स हैं। तो n के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो n हमारे पास 1 से लेके 10 तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे n हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स के 1 शामिल है, और 1 से बड़े लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स के 10 को भी शामिल करना है और 10 से सारे छोटे नंबर। तो ये 1 से लेके ऑनवर्ड 10 को फिर हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, तो मुझे इसको सेट बिल्डर नोटेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लूँगा। तो अब मुझे इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में अगर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल लगा के ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं इस सारी वैल्यू को x से रिप्रेजेंट करूँगा और देन लाइन लगाऊंगा जो कि रिप्रेजेंट करता है सच डैट को, और अगेन मैं x लिखूँगा। अब देखें हमारे पास ये जो नंबर्स हैं किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये बेसिकली इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंटीजर्स का जो सेट होता है उसमें जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह के होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो सेट ऑफ द इंटीजर्स में होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो फिर हम कह सकते हैं ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो अगर ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं तो फिर मैं लिखूंगा कि x बिलोंग टू z, मीन्स के सारे के सारे जो नंबर्स हैं जिनको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है ये सारे के सारे इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो अब मुझे इनको लिमिट देनी है। तो लिमिट्स देने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे एंड का साइन लगाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे मेरे पास ये जो नंबर है कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये 0 +-1 +-2 से लेके ऑनवर्ड +-1000 तक है। तो इन नंबरों को मैं कुछ इस तरह भी सेट ऑफ इंटीजर्स में लिख सकता हूँ कि आप कंसीडर कर लें कि मेरे पास सेंटर में 0 है, यहाँ मेरे पास +1 +2 एंड सो ऑन, ये नंबर मेरे पास +1000 तक है। तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा +1000 और यहाँ क्लोज कर दूंगा। और मजीद देखें तो ये -1000 को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो माइनस वैल्यू वो 0 के इस तरफ होती है। तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन करूँगा तो यहाँ जाके मेरे पास आएगा -1000। तो इस तरह देखें तो मेरे पास ये जो मेरे पास ये जो सेट है इसमें जो नंबर्स हैं वो -1000 से लेके +1000 तक है। ये इनकी लिमिट्स है। अगर इनकी ये लिमिट है तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इक्वल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो -1000 है वो इंक्लूड है। तो लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 एंड लेस देन इक्वल टू +1000, मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास +1000 और -1000 दोनों के दोनों इंक्लूड हैं सेट में। तो लिहाजा इसलिए मैंने ग्रेटर देन और लेस देन के नीचे इक्वल का साइन लगाया है। तो ये मेरे पास इस तरह इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, जो कि मेरे पास 6 12 18 सो ऑन 120। अब मुझे इसको सेट बिल्डर नोटेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करूंगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, मुझे इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इक्वल लगाना है, देन आपने ब्रैकेट लगानी है और आपने इन सारे एलिमेंट को सबसे पहले आपने x से रिप्रेजेंट कर देना है। देन आपने सच डैट कहना है और अगेन अपने x को रिप्लेस करना है। और अब आपने देखना मेरे पास ये जो नंबर्स हैं ये किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये मेरे पास जो सेट है किसी भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे, ना ये नेचुरल को बिलोंग कर रहे हैं, ना ये होल को, ना ये इंटीजर्स को, ना ये इवन और
ऑड मीन किसी भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे, तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक जनरल फॉर्म बनाएंगे और उसके इक्विवेलेंट करेंगे हम अपने इस एक्स को। तो अगर देखें मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 6 है, उसके बाद मेरे पास 12 है, देन 18 है और सो ऑन मेरे पास 120 है। अगर देखें तो मेरे पास ये जो 6 है, तो क्या मैं इस 6 को लिख सकता हूँ 6 ब्रैकेट 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, मीन के यहाँ 6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जैसे 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 6। तो इस तरह फिर हम 6 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1। और अगेन मेरे पास 12 है, तो इसको लिख सकता हूँ 6 टाइम 2, मीन 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 12। और नेक्स्ट हम इस 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3। और अगर आप देखें तो हमारे पास ये सीक्वेंस चल रही है 6 टाइम 1 6 टाइम 2 6 टाइम 3, तो कंफर्म है कि इसके बाद मेरे पास आएगा 6 टाइम 4 और नेक्स्ट मेरे पास कंफर्म है इसके बाद आएगा 6 टाइम 5, और ये चीज़ इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अब लास्ट में मेरे पास है 120 है। अब हम चेक कर लेते हैं कि 120 जो है हमारे पास ये कितने टाइम 6 है। तो अगर मुझे चेक करना कि ये 120 कितने टाइम 6 है, तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया आप क्या करो कि आप ये 120 लिखो, इस 120 को इस 6 से डिवाइड करो। तो जैसे आप इस 120 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6 टू द 12 एंड 0 एज इट इज। इसका मतलब डिवाइड करने से मेरे पास आ रहा है 20। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर हम 6 को 20 टाइम मेंशन करें तब कहीं जाके मेरे पास ये आएगा 120। तो अगर आप देखो ये जो हमने इसका रफ वर्क किया है, तो इसमें हमारे पास जो 6 है वो हर पार्ट में सेम एज इट इज चल रहा है, और साथ में जो नंबर है 1 2 3 4 ये वेरिएशन चल रही है। तो जब मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूंगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म है उसमें देखो कि हमारे पास सबसे पहले जो सेम वैल्यू क्या है। तो अगर देखें तो हमारे पास जो सेम वैल्यू वो 6 है, तो लिहाजा आप 6 को एज इट इज लिखो, और जो वेरिएशन है वो इन ब्रैकेट्स में चल रही है, तो लिहाजा आप ब्रैकेट्स को एज इट इज लिख के ओपन और क्लोज कर दो। अब देखें हमारे पास ये वेरिएशन कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो अगर देखें ये वेरिएशन 1 से स्टार्ट हो रही हैं और ये 20 तक चल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास जो नंबर्स आए हैं 1 2 3 सो ऑन 20 तक, हम इनको किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट सपोज कर लो मैं ये नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड जो 20 तक नंबर है इनको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं इनको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो जनरल फॉर्म में यहाँ 6 के साथ फिर हम यहाँ पे n लगाएंगे। तो इस तरह फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो इनकी जनरल फॉर्म है वो आ रही है 6 टाइम n, और n क्या है, तो ये n जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड 20 तक जा रहे हैं। अब हम देखते हैं जिस सेट को हमने n से रिप्रेजेंट किया ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक जा रहे हैं। अगर ये नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक जा रहे हैं तो हमें पता है जो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो ये मेरे पास इसका रफ वर्क है, तो लिहाजा हम इस रफ वर्क को यूज़ करते हुए अपनी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो आपने कंप्लीट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने इस एक्स को अपनी ये वाले जो जनरल फॉर्म अभी हमने जनरेट की है इसके इक्वलेंट करना है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 टाइम n, देन आपने कोमे का साइन लगाना है और इस n के बारे में बताना है कि n किसको बिलोंग कर रहा है। तो हमने यहाँ अभी कहा है ये हमारे पास जो n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर लिख देंगे n जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो देन अब आपने इनको लिमिट्स देनी है, मीन्स का अब हमने इसको रेंज देनी है। तो रेंज देने से पहले आपने एंड का साइन यूज़ करना है। तो अब देखें हमारे पास ये जो नंबर 6 से लेके 120 तक आ रहे हैं ये कितने नंबर्स पुट करने से आ रहे हैं, मीन्स के n की क्या वैल्यू पुट करने से मेरे पास 6 से ऑनवर्ड 120 तक जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास जो n है वो 1 से स्टार्ट होके 20 तक जा रहा है, मीन्स इसकी भी रेंज 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक है। तो इस रेंज को फिर हम कुछ इस तरह लिखेंगे जी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 शामिल है तो इसलिए मैंने 1 के साथ इक्वल का साइन लगाया है। और ये कहाँ तक है, 20 तक है, तो लिखेंगे जी लेस देन इक्वल टू 20। 20 भी शामिल है तो इसलिए 20 के नीचे भी इक्वल का साइन लगाया है। अब आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो अब हमारे पास ये जो फॉर्म आ गई ये बेसिकली सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 100 है, 102 एंड 104 एंड सो ऑन 400 तक चल रहे हैं। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले अगेन इक्वल का साइन, ब्रैकेट लगाओ, इस सारे को एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, देन लाइन लगाओ जो कि कह रहा है कि सच डैट, अगेन आप इस एक्स को रिप्लेस करो। अब देखो कि ये हमारे पास जो नंबर हैं जो इस सेट में है वो किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल को, होल को, इवन को या ऑड को या वट किसको बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर देखें ये हमारे पास किसी भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी सेट को नहीं बिलोंग कर रहे तो फिर हम इसकी एक जनरल फॉर्म बनाएंगे। अब वो जनरल फॉर्म किस तरह बनानी है वो देखते हैं कि मेरे पास जो पहला नंबर है वो बेसिकली 100 है। यहाँ लिखते हैं कि 100 हमारे पास इसका पहला नंबर है।
दूसरा हमारे पास 102 है, तीसरा 104, और इस तरह चलते चलते मेरे पास लास्ट वाला नंबर जो उनसा है वो है 400। अब देखें मेरे पास ये 100 है, तो क्या इस 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि आप लिखेंगे 2 टाइम 50, मीन्स अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 100 आता है। तो डेफिनेटली हम इस तरह लिख सकते हैं 100 को 2 टाइम 50। और नेक्स्ट मेरे पास है 102, तो फिर हम 102 को फिर लिखेंगे 2 टाइम 51। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 102। नेक्स्ट मेरे पास है 104। अगर 104 है तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम 52। तो अगर आप देखें ये जो हमारे पास ये तीन जो रिजल्ट आए हैं, इनको देखते हुए हम अपना जो वेरी नेक्स्ट रिजल्ट है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो वेरी नेक्स्ट रिजल्ट होगा वो होगा 2 टाइम 53। तो कंफर्म है उससे वेरी नेक्स्ट जो होगा 2 टाइम 54। और ये इसी तरह चलता जाएगा और हम चलते चलते अपने इस 400 तक पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास ये जो 400 है ये किससे आ रहा है, मीन्स कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 400 आता है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने आपको अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आपने क्या करना है, इस 400 को लिखना है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2, तो आपने इस 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो करते हैं डिवाइड 2 टू द 4, और ये 2 0 एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 400 को 2 टाइम में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे 200 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह मेरे पास ये 400 है वो इक्वलेंट हो जाएगा 2 टाइम 200 के। अब हमने इस सारी की सारी जो हमारे पास ये जो सिंप्लीफिकेशन आई है इसको यूज़ करते हुए हमने अपनी जनरल फॉर्म बनानी है। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए आप देखें कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास सेम टर्म कौन सी है। तो अगर देखें हमारे पास जो सेम टर्म है वो 2 है हर एक में, तो लिहाजा इस 2 को हम एज इट इज लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट्स को मेंशन करेंगे। अब देखें हमारे पास ब्रैकेट्स में क्या क्या चल रहा है, 50, 51, 52 सो ऑन, ये 200 तक चल रहा है। मीन्स कि हमारे पास नंबर आ रहे हैं 50, उसके बाद आ रहा है 51, 52, 53, और इस तरह चलते चलते मेरे पास ये नंबर जा रहे हैं 200 तक। तो हमारे पास ये जो नंबर्स का सेट आया है हम इसको किसी ना किसी एक नंबर के इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने इन सारे नंबरों को n से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं इन सारे नंबरों को n से रिप्रेजेंट कर रहा है तो कंफर्म है फिर मुझे यहाँ पे n मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इन सबको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि 50 से लेके 200 तक है, तो डेफिनेटली मेरे पास जनरल फॉर्म में 2 के साथ n मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास ये जो n है जिसको हमने n से सेट को जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मेरे पास जो पहला नंबर वो 50 है, 50 के बाद 51 है, 51 के बाद 52 है, सो ऑन 200 तक चल रहे हैं। अगर देखें तो हमारे पास ये जो नंबर्स का सेट है ये बेसिकली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो सीक्वेंस होती है वो कुछ इस तरह की ही होती है कि 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53 एंड सो ऑन। अगर ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इस सेट को जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है ये तो नेचुरल नंबर का कुछ पोर्शन है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगी। इसको यूज करते हुए अपने इस सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल लगाना है और अपनी जनरल फॉर्म को यहाँ मेंशन करना है, जो कि मेरे पास आ रही है 2 टाइम n। फिर आपने इस n के बारे में बताना है कि ये n क्या है। तो इस n को हमने कहा ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देन आपने एंड का साइन लगाना है और एंड का साइन लगा के अब आपने इसको लिमिट देनी है कि मीन्स कि ये नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो हमारे पास ये नंबर आए थे 50 से लेके 200 तक, तो यहाँ लिखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल का साइन इसलिए लगाया कि यहाँ पे 50 जो होता है वो इंक्लूड है, तो लिहाजा लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 200। 200 भी शामिल था, लिहाजा इसलिए यहाँ पे भी हमने इक्वल का साइन यूज किया है। तो इस तरह हमारे पास ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म आ गई है और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। तो इसका सोल्यूशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, देन आप ब्रैकेट्स लगाओ और इस सारे को आप x से रिप्रेजेंट कर दो, देन सच डेट कह के अगेन इस x को रिप्लेस करो। अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर हैं ये किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये नंबर किसी सेट को बिलोंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो आप फौरन लिख दो बिलोंग टू उस सेट का नाम, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम इनकी जनरल फॉर्म बनाएंगे और जनरल फॉर्म बनाने के बाद फिर उसको x के इक्विवेलेंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर 13927 है, तो लिहाजा इसकी जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले अपने इन नंबरों को यहाँ पे रीराइट कर लो।
तो पहला मेरे पास नंबर 1 है, देन 3, 9, 27, 81 और सो ऑन। इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। अगर देखें तो हमारे पास ये जो 1 है, तो क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0? क्योंकि हमें पता है किसी चीज़ की पावर अगर 0 होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होती है, तो डेफिनेटली फिर हम इस 1 को 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, डेट इज इक्वल टू द 3। अगेन मेरे पास 9 है, तो इस 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। नेक्स्ट मेरे पास 27 है, तो इस 27 को लिखेंगे हम 3 की पावर 3 और 81 को फिर हम लिखेंगे 3 की पावर 4। तो लिहाजा इस सीक्वेंस को देखते हुए हम ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट मेरे पास 3 की पावर 5 होगी, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट हमारे पास 3 की पावर 6 और इसी तरह ये नंबर चलते जाएंगे। तो ये मेरे पास इसकी ज़रा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। अब हम इन्हीं नंबरों को यूज़ करते हुए अपनी जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो अगर देखें हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसमें आप सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास जो सेम टर्म्स है वो कौन सी हैं। अगर देखें हमारे पास जो सेम टर्म है वो सिर्फ बेस है, क्योंकि हर एक में जो बेस है हमारे पास वो 3 यूज़ हो रही है। अगर हर एक में बेस 3 यूज़ हो रही है तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बेस 3, क्योंकि सब में ये कॉमन है। अब देखिए हमारे पास जो पावर वो 0 से स्टार्ट होकर 100 ओन है, तो यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास जो पावर है वो बेसिकली क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1, 2, 3 और ये चलती ही जा रही है, अनस्टॉपेबल है। तो लिहाजा इस तरह हम इसको मेंशन कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी सेट को किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सपोज कर लिया मैंने इसको n से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं इसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो n की देखा जाए जनरल फॉर्म में जो जगह बनती है वो 3 की पावर में बनती है। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी जनरल फॉर्म कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं जिस सेट को हमने n से रिप्रेजेंट किया ये बेसिकली किस सेट को रिप्रेजेंट करता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो सेट है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो हमने पढ़ा है ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लिखेंगे ये जो हमारे पास जो सेट है ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देन लिखेंगे बिलोंग टू W। तो अब इस जनरल फॉर्म को और इस फॉर्म को यूज़ करते हुए हम अपनी इस सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जनरल फॉर्म लिखनी है जो कि मेरे पास है 3 की पावर n। देन आपने इस n के बारे में बताना कि ये n है क्या। तो यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी लिमिट की कि n की लिमिट क्या है। तो अगर देखा जाए n की लिमिट 0 से स्टार्ट होकर 100 ऑन है, मीन रुक नहीं रही, बस चलती जा रही है। अगर इसकी जो लिमिट है वो रुक नहीं रही, चलती जा रही है, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपने ये कोमे का साइन यूज़ किया फिर आपने वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस दफ़ा जो इसकी लिमिट है वो इन्फिनिटी है। अगर इसकी जो लिमिट इन्फिनिटी है तो आपने क्या करना है यहाँ पे एंड का साइन लगाना है। मीन्स कि आपने अपने जो क्वेश्चन का जो इंट्रो है वो सिर्फ इतना लिख के स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट आपने एंड का साइन लगा के लिख देना है कि यहाँ पे जो n है वो बेसिकली बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, और फिर आपने इस तरह ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और कहना कि ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं कि ये मेरे पास इसका रीराइट है। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगानी है और इन सबको x से रिप्रेजेंट करना है। देन आपने सच डैट का साइन लगाना और अगेन आपने इस x को रिप्लेस करना है। अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर है किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर देखें तो हमारे पास ये नंबर है किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे, क्यों, इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की है, किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे। अगर ये किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहे तो फिर हम इनकी जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म बनाने से पहले अगर देखें तो हमारे पास जो नंबर है 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये सारे के सारे जो नंबर है 25, 50 और 100 ये किसी एक नंबर के डिवाइजर हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये सारे के सारे नंबर्स किसी एक नंबर के डिवाइजर हैं। अब वो कौन सा नंबर है ये आप देख लें। अगर देखें तो मैं अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, अगर मैं 100 लिखता हूँ तो देखें मेरे पास पहला नंबर 1 है। तो अगर इस 100 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 100। मीन्स कि ये जो 1 है ये 100 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट मेरे पास 2 है, इस 2 को चेक कर लेते हैं। जैसे इस 2 से डिवाइड करते हो तो मेरे पास आता है 50। मीन्स कि ये भी डिवाइडर है 100 का। 4 को चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 तो मेरे पास यहाँ आएगा 25। इसका मतलब ये भी डिवाइडर है। नेक्स्ट 5 को चेक कर लेते हैं। जैसे मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 20। मीन्स कि ये भी इसका डिवाइडर है। अब चेक करते हैं 10 से। 100 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 10, तो लिहाजा 10 भी इसका डिवाइडर है। 20 से चेक करते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय 20 तो मेरे पास आता है 5, तो लिहाजा 20 भी इसका
डिवाइजर है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 25, लिहाजा अब 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ मेरे पास आता है 4, तो लिहाजा ये भी इसका डिवाइजर है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 50, जब 50 से डिवाइड करते हैं मेरे पास आता है 2, तो लिहाजा ये भी डिवाइजर है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 100, और जब मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो आता है मेरे पास 1, तो लिहाजा ये भी डिवाइजर है। लिहाजा अब मुझे ये चीज़ क्लियर हो चुकी हुई है कि इस सेट में मेरे पास जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे मेरे पास 100 के डिवाइजर हैं। अगर ये सारे के सारे नंबर 100 के डिवाइजर हैं तो फिर हम लिखेंगे जी x सच डैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये मेरे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है जिसमें एलिमेंट है 5, 10, 15 सो ऑन ये 100 तक जा रहे हैं। तो लिहाजा इनको मुझे सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। तो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए आप इक्वल का साइन लगाएं, देन आप ब्रैकेट लगाएं और इस सारे को आप एक्स से रिप्रेजेंट करें और सच डैट कह के अगेन अपने इस एक्स को रिप्लेस करें। अब देखें किस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो अगेन वही बात, ये किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर हम इनकी जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए आप सबसे पहले आप लिखो हमारे पास जो पहली टर्म है वो 5 है, नेक्स्ट 10, उससे नेक्स्ट 15 एंड सो ऑन, मेरे पास लास्ट पे आ रहा है 100। अगर देखें तो हमारे पास ये 5 है, तो क्या इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम 1 मीन 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 5 आएगा, तो डेफिनेटली हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 10, तो 10 को लिखेंगे 5 टाइम 2 जो कि 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू द 10। नेक्स्ट 15, तो 15 को लिखेंगे 5 टाइम 3। तो इस तरह इन तीन टर्मों को देख के हम उससे जो वेरी नेक्स्ट जो टर्म बनती है उसका हम आइडिया लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास बनती है 5 टाइम 4, उससे जो वेरी नेक्स्ट है वो बनेगी 5 टाइम 5, और इसी तरह ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो लास्ट पे अगर देखें तो हमारे पास है 100। अब चेक करते हैं 100 कितने टाइम 5 है। तो ये चेक करने के लिए क्या करो, 100 को 5 से डिवाइड करो, तो जैसे ही 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 20। तो इसका मतलब ये होगा 100 को 5 से डिवाइड करता हो तो मेरे पास 20 आता है। तो इसका मतलब अगर मैं 5 4 20 टाइम लिखूं तो मेरे पास आता है 100। तो ये मेरे पास इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन तो हो गया। लेता है इस सिंप्लीफिकेशन को देखते हुए अब हम अपनी जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास कॉमन नंबर क्या है। तो देखा जाए कॉमन हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे आप क्या करो 5 को रिप्लेस करो, देन ब्रैकेट्स लगाओ। अब देखिए हमारे पास वेरिएशन क्या चल रही है। वेरिएशन हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रही है। तो यहाँ लिखिए 1 2 3 और ये कंटिन्यू है 20 तक। तो लिहाजा इसको हम जरा सेट में क्लोज कर देते हैं। तो अब हम क्या करें, ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1 से लेके ऑनवर्ड 20 तक, इसको किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज कर लो मैं इसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जनरल फॉर्म में यहाँ 5 के साथ फिर n आएगा। तो लिहाजा ये मेरे पास इसकी जनरल फॉर्म होगी। अब हम देख लें जिस सेट को हमने n से नाम दिया है ये किस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो अगर देखें ये 1 2 3 सो ऑन 20, तो हमें पता है जो इस तरह का जो सेट होता है ये बेसिकली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह मेरे पास ये इसकी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुई। लेता है इसको यूज करते हुए अब हम अपनी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने इस एक्स को जनरल फॉर्म के इक्विवेलेंट कर देना है। जैसे आपने जनरल फॉर्म के इक्विवेलेंट कर देना है तो देन आपने देखना ये हमारे पास जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है। तो देखा जाए ये n तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो यहाँ लिखते हैं जो हमारे पास जो n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब हमने इसको लिमिट्स देनी है, मीन्स के नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, मीन्स का हमने इनकी रेंज लिखनी है। तो रेंज लिखने के लिए आप क्या करो, एंड का साइन लगाओ, तो दरमियान में n लिखो। तो ये नंबर मेरे पास 1 से लेके 20 तक है, 1 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 20, मीन्स के 1 से लेके 20 तक इसकी रेंज बन रही है। और तो देन आप ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देंगे। तो लिहाजा ये मेरे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि इसमें सारे के सारे मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। कहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स है, बिटवीन द -100 टू 1000, मीन्स के -100 से लेके अगर देखें तो +1000 तक मेरे पास जितने भी इनके दरमियान नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे मेरे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अगर देखें इनको -100 और 1000 इन दोनों के दरमियान कह रहा है। अगर इनके दरमियान कह रहा है तो डेफिनेटली ना तो हमने -100 को इंक्लूड करना है और ना ही हमने इस +1000 को इंक्लूड करना है। मीन्स इन दोनों को छोड़कर इसके अंदर जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं हमने उन सबको काउंट करके एक सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म बनानी है।
तो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगा के ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे लिखना है एक्स सच डैट एक्स। तो यहाँ पे इसने खुद ही कह दिया कि ये सारे के सारे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लिख दो बिलोंग टू जी, मीन्स कि ये इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। देन आप क्या करो, एंड का साइन लगाओ और यहाँ पे आप बताओ जिसको आप इंटीजर्स कह रहे हो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो यहाँ बताया गया ये -100 से लेके +1000 के बिटवीन है, मीन्स कि इन दोनों को शामिल नहीं करना। अगर इन दोनों को शामिल नहीं करना तो हम इसकी रेंज कुछ इस तरह लिखेंगे जी, x ग्रेटर देन -100, मीन कि हमने इस -100 को शामिल नहीं करना, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो नेक्स्ट लेस देन 1000 को भी शामिल नहीं करना, तो लिहाजा यहाँ भी हमने इस इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो देन आपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो इस तरह ये मेरे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है।